स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्लांट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे हम कोऑर्डिनेशन, जैसे कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, तो इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ क्या होता है बेटा, इनके अंदर होता है अगर मैं इनके अंदर की बात करूँ, इनके अंदर होते हैं कुछ मूवमेंट्स और क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब है, अगर मैं हार्मोन्स के नेम बताऊं आपको, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और बहुत सारे हार्मोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, ये होते हैं इनके अंदर के हार्मोन्स। मूवमेंट्स में कुछ मूवमेंट्स बेटा ऐसे होते हैं जो, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं मूवमेंट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ होगी तभी मूवमेंट होगा, तो उनको हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और उनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रॉपिज्म बोल सकते हैं, जिनमें हम क्या है, ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रोथ हो रही है तभी मूवमेंट हो रहा है। कुछ होते हैं बेटा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कैसे, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते, वो ऐसे नॉर्मल से, जैसे हमने उनको टच किया, जैसे जो मिमोसा पुडिका का जो प्लांट होता है, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, तो उसमें क्या होता है, जब उसके लीफ को टच करते हैं तो वो मूव करती है, उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती, लेकिन वो क्या करती है, मूव करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और अभी हमें क्या पढ़ना है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट पढ़ने हैं। तो अगर मैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स की बेटा बात करूं, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिज्म होता है वो कितने टाइप का होता है बेटा, 4। मतलब जो ग्रोथ होती है वो 4 टाइप से हो सकती है। पहली है फोटोट्रॉपिज्म, फिर है कीमोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो का मीन्स क्या होता है, जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की वजह से ग्रोथ हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अगर मैं कीमोट्रॉपिज्म की बात करूं, तो केमिकल की वजह से अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। अगर किसी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म। और अगर वाटर मतलब वाटर की वजह से, हाइड्रो मतलब वाटर की वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिटेलिंग में थोड़ा सा कवर करना है, देखना है। अगर मैं बात करूं फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटो मीन्स सबको पता है ना, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइट। ट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ, लाइट की वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लाइट की वजह से बेटा क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जैसे मैम कैसे ग्रोथ हो रही है, देखिए हमने क्या देखा है कि जब लाइट होती है एक प्लांट में, आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जैसे ही लाइट आती है, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, एक साइड पे क्या करता है, बेंड करता है। तो बेंड क्यों करता है, तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं, जो प्लांट का यहाँ पे टिप होता है, टिप के पास होता है एक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। प्लांट के टिप पे एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। वो ऑक्सिन क्या करता है, उसको लाइट से सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट उसको पसंद नहीं होती है। तो प्लांट की टिप पे क्या होता है, जैसे ऑक्सिन प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन दोनों साइड पे है, लेकिन एक टाइम पे देखिए लाइट अगर यूनी डायरेक्शनल पड़ रही है, मतलब एक साइड लाइट है एक साइड डार्क है, तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन को लाइट पसंद नहीं है, तो ऑक्सीजन पीछे वाले साइड पे आ जाता है। और ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है वो मेनली किस में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, जब ऑक्सीजन इस साइड पे मूव कर जाएगा डार्क वाले रीजन में, तो इधर की क्या हो जाएगी, इधर की हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगी, मतलब स्टेम की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक साइड का प्लांट की लेंथ बढ़ जाएगी, इधर वाला बढ़ जाएगा, इधर वाला नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो प्लांट की ये वाली साइड है वो बढ़ गई, ये वाली छोटी है, तो मतलब फिर हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो क्या कर गया है, मेनली बेंड कर गया है, किस साइड पे, जिधर लाइट पड़ रही थी। इसको हम बोलते हैं बेटा फोटोट्रॉपिज्म, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस, बेंडिंग ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म। The source system of any plant respond towards the stimulus of light, क्या है बेटा, यहाँ पे स्टिमुलस है। It grows in the direction of source of light, जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। This movement exhibited by the plant is known as phototropic movement। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाई डज दिस हैपन। ये होता क्यों, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू एक बार देख लेंगे। अगर हम प्लांट के टिप को क्या करें, मैग्नीफाई करें, प्लांट के टिप को क्या करें बेटा, मैग्नीफाई करें, तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है प्लांट की टिप पे। ठीक है, लेकिन ये जो होता है सेंसिटिव होता है, किसकी वजह से, प्लांट लाइट से सेंसिटिव होता है। तो जो इसका ये हार्मोन है ऑक्सीजन, ये कहाँ मूव कर जाएगा, हमारे डार्कर रीजन में मूव कर जाएगा। तो डार्क के साइड पे आ गया, अगर ये इस साइड पे आ गया तो इधर की जो लेंथ थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी प्लांट की, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट जो हमारा था इसका ऊपर वाला पार्ट वो बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसकी वजह से हुआ है, ये मेनली होगा लाइट की वजह से। और हार्मोन कौन सा था, ये देखिए, जैसे इस साइड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट बेंड कर गया। ठीक है, तो अगर आपसे हार्मोन का नेम पूछ लें तो आप कहेंगे मेनली ऑक्सिन। ठीक है, जो कि ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ ये शूट के बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा हमारा ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म का मतलब नेम से ही पता चल रहा है, ग्रेवी मतलब
किसकी बात करें, ग्रेविटी। तो प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होगा ग्रेविटी के टूवर्ड्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा जो इसमें ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में जो अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म कौन शो करता है तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म बेटा शो करता है हमारा रूट, और नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कौन शो करता है हमारा शूट। मतलब शूट का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रूट का लेना देना है, किससे, हमारी ग्रेविटी से, ठीक है। इसी तरह अगर जो हमने भी पढ़ा फोटोट्रोपिज्म, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारा अगर पॉजिटिव की बात करें तो जो हमारा शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। एंड अगर मैं बात करूं रूट की, रूट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रूट क्या करता है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होगी, इसमें अपोजिट होता है, ठीक है, ग्रेविट्रोपिज्म। अगर बात करें रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से कौन रिस्पॉन्ड करता है, रूट सिस्टम, ठीक है। ये देखिए अब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन सबको पता है ना क्या होता है, वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हमने क्या किया, वाटर की वजह से क्या हो रहा है। अब अगर आपसे हाइड्रोट्रोपिज्म भी पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म में रूट रिस्पॉन्ड करता है, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ वाटर, वाटर के स्टिमुलस से भी कौन रिस्पॉन्ड करता है, हमारा रूट सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बेटा क्या होता है, केमिकल की वजह से, केमिकल की वजह से जो हमारा प्लांट है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये मेनली किसकी वजह से, केमी मीन्स ही पता चल रहा है, कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की वजह से। तो क्यों, तो देखिए बेटा जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो ये जो हमारी ओवरी है ये केमिकल, ये क्या करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, मतलब हार्मोन्स को। उन हार्मोन्स की वजह से जो यहाँ पे पॉलन्स है वो क्या बना लेते हैं, पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। मतलब क्या हो रही, ग्रोथ हो रही किसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से। वो केमिकल रिलीज किसने किया, हमारी ओवरी ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब बन जाएगी उस पॉलन ट्यूब को, उस पॉलन ट्यूब यहाँ पे क्या बेटा फॉर्म हो जाएगी, पॉलन ट्यूब। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गई बेटा, ग्रोथ हो गई, यहाँ पे हो गई ग्रोथ, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुई, किसी केमिकल की वजह से हुई है। ये देखिए पॉलन लैंड की है, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द सर्टेन केमिकल्स, केमिकल की वजह से क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कैसे हो रही है, आप देख रहे केमिकल सिक्रेट किसने किया, हमारी ओवरी ने। तो फिर क्या हुई, एक ये आपको पॉलन ट्यूब दिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके ये पूरी पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गई। अब पॉलन ट्यूब जनरेट फ्रॉम स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओव्यूल रिस्पॉन्ड टू केमिकल, ठीक है, रिस्पॉन्स करती है केमिकल में। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारे प्लांट में मूवमेंट्स। अगर प्लांट्स के मूवमेंट की बात करूं तो इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, हार्मोन्स। तो अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं, प्लांट्स में होते हैं 5 तरीके का हार्मोन। पहला होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इन पांचों के फंक्शंस मैं आपको बता दूं। पहले ऑक्सिन का फंक्शन मेनली होता है शूट की ग्रोथ कराना। जो हमारा शूट सिस्टम होता है, ऊपर वाला रूट सिस्टम, नीचे वाला ऊपर वाला शूट सिस्टम, तो उसकी ग्रोथ कौन कराता है, हमारा ऑक्सिन। अगर मैं जिब्रेलिन की बात करूं बेटा, ये क्या करता है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है स्टेम की, और किसमें, डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, कि मतलब डिफरेंशिएट करना सेल्स को। मैम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब है जो सेल्स हैं हमारे वो क्या करें, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उनका फंक्शन डिसाइड हो गया है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, मतलब सेल्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। फिर मैं बात करूं साइटोकाइनिन, नेम से ही पता चल रहा है, साइटो मीन सेल, काइनिन मीन डिवीजन, सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन, कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। अगर मैं बात करूं एब्सिसिक एसिड की, तो बेटा ये जो होता है ये होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये होते हैं तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर का मतलब है ये तीनों चीजें, ये तीनों जो हमारे हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, मतलब ग्रोथ को कम करेगा। अगर कम कर रहा है मतलब ग्रोथ को स्टॉप कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है, क्योंकि एक मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही हमें ग्रोथ चाहिए होती है प्लांट की बॉडी में। जब हमें स्टॉप करनी होगी ग्रोथ को तो हम इस वाले हार्मोन का यूज करेंगे। और इसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं कि अगर कोई लीफ है वो पुरानी हो गई तो उसको फॉल कराना, ये किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का। फिर एक फिफ्थ हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन का भी बेटा क्या फंक्शन होता है, इथाइलिन हार्मोन जो होता है ये भी किसमें हेल्प करता है, ये भी होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी किसमें हेल्प करता है, सेनेसेंस में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि प्लांट की एजिंग में हेल्प करता है, सेनेसेंस का मतलब है एजिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये हेल्प करता है फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ फ्लावर भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है, फ्रूट भी हो सकता है। इन सब की फॉलिंग में कौन हेल्प करता है, हमारा इथाइलिन। और अगर हम बात करें तो ये बेटा जो फ्रूट होता है, फ्रूट की राइपनिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये हो गए हमारे फोटो जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो, और जितने भी हमारे प्लांट में हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।